देखिए मर्ज़ी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ना तो बंदा क्या कह लें अब कि रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए मेरे ख्याल से तो ना बंदा हर कोई अपनी ज़रा लेवल में रह के काम करता है। रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो फिर तो सबको होगा हम जो मर्ज़ी करते फिरें, हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? जैसे कि कुछ में ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपने जीन्स तक नहीं पहनी, वो मेरे ख्याल ज़्यादा हो जाता है तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कम से कम आप जैसे कह लो कि आप बेहुदा बोल्ड ड्रेसिंग ना करो, यानी कि कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर हर लड़की को बुर्का, निकाब, हिजाब मैंडेटरी हो जाएगा, तो आप बुर्का पहन के आओगे? मैं जैसे सऊदीया के अंदर भी लॉ है तो वो लोग पहनते हैं, तो ऑब्वियसली अगर मेरा यहाँ पे लॉ हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर मैं के पहनना। अंदर तो बहुत आज़ादी है, विमेन एम्पावरमेंट भी है। मैं अफगानिस्तान वाले रूल की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा अगर ऑब्वियसली लॉ आ जाएगा फिर तो मुझे करना पड़ेगा, बट मैं इसके हक में नहीं हूँ क्योंकि ऑब्वियसली एज यू कैन सी मैं दुपट्टा पहना हुआ है मैंने और सही है, बट मैं ना ही ज़्यादा वल्गैरिटी को सपोर्ट करती हूँ ना ही बिल्कुल मैं कहती हूँ कि आप बिल्कुल नकाब में आ जाओ, क्योंकि एज अ वुमेन एंड मैं क्योंकि हूँ भी एक वुमेन यूनिवर्सिटी से, तो मुझे आई फील लाइक कि वुमेन शुड इनकरेज देमसेल्व्स एंड दे शुड कम आउट और अपने आप को आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। आप दुपट्टा भी लो लेकिन थोड़े स्टाइल से, थोड़ा स्टाइल बीच में आ जाए है, थोड़े आप मॉडर्न लगो, हम ये माहौल चाहते हैं। मॉडर्न होना चाहिए बल्कि बोल्ड ड्रेसिंग होनी चाहिए और इतना नहीं होना चाहिए था। अब इस तरह इतनी ज़्यादा हिजाबीज़ हैं, अब देख लें मैं भी हिजाब करती हूँ, इतनी ज़्यादा हिजाबीज़ है, उन्होंने फिर हिजाब का मजाक उड़ाया है एक तरह का, शॉर्ट्स पहनती हैं, टाइट ड्रेसिंग करती है, बस हिजाब लिया होता है, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, ये हिजाब की तौहीन है आई गेस। नहीं, उन्होंने तो है, इसीलिए तो हमारी इस तरह का कोई कानून लग ही नहीं सकता। क्यों पाकिस्तान में और कानून फॉलो नहीं होते तो ड्रेसिंग का कानून कौन फॉलो करेगा? होना चाहिए था क्या? हाँ, होना चाहिए था। होना चाहिए। होना चाहिए। सारी लड़कियां बाएं में निकलती, हाँ, तो अच्छी बात थी ना। अब बाएं में अच्छा हिजाब में और दूसरी चीज़ें बहुत आ जाती हैं कि आपको अपना वगैरह वगैरह कवर करना पड़ जाता है। थोड़ा मॉडर्न तरीके से दुपट्टा ले, ये कह रही हो? फिर लड़कियां भी सर पे दुपट्टा लग के बाल खुले होते हैं, ऐसे जा रही होती हैं, ठीक है एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। दैट इज ऑल्सो अन इस्लामिक ना मेरी जान। तो है मगर चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा मतलब वो पर्दा भी करें लेकिन उसमें भी मॉडर्न दिखे। क्या कि शैतान आपको अपने निकाब या पर्दा करने पे भी खूबसूरत दिखाना चाहता है। अच्छा, ये शैतान कर रहा है। शैतान ही हुआ एक टाइप का। पाकिस्तान में तो दोगलापन ही चलता है। हाँ जी। और सऊदीया में वैसे भी सऊदीया मतलब हमारी भी इस्लामिक कंट्री है, सऊदीया भी इस्लामिक कंट्री है, लेकिन सऊदीया में जो हमारी प्लेसेस है जैसे खाना काबा, मक्का, मदीना, इस हिसाब से वो हम लोग कहते हैं ना कि अब देखिए, आपने भी सऊदीया पर आवाज़ उठाई है। हमारी कंट्री के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम आज़ाद रहे। अब अगली कंट्रीज़ को हम कहते हैं नहीं नहीं इस्लामिक लॉज पे चलो, इस्लामिक लॉज पे चलो, इस्लामिक लॉज पे चलो। ऐसा क्यों है? बताया तो है, हम पाकिस्तानी है ना, हम दूसरे गलत लगेंगे, हमें हम गलत नहीं लगेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज इस वक्त हम यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं जहां पर हम बच्चियों से, स्टूडेंट्स से एक बहुत अहम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। एक ख़बर सामने आ रही है, पाकिस्तान के अंदर एक इकरा यूनिवर्सिटी है जहां पर इस्लामिक तालीम ज़्यादा दी जाती है। वहाँ पर एक शोबा है फैशन डिज़ाइनिंग का, उस डिपार्टमेंट के बच्चों ने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग के साथ कोलैबोरेशन के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक फ़ैशन शो करवाया है जिसमें काफ़ी बोल्ड ड्रेसिंग देखने को मिली है। लड़कियों ने शॉर्ट्स पहनी हुई थी जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में थी और उनमें से कुछ मॉडल्स भी थी और डिज़ाइन भी जिन्होंने, जो डिज़ाइनर है वो भी इकरा यूनिवर्सिटी की अपनी ही बच्चियाँ थी, जिस पर इस वक्त मौलवी खड़े हो गए हैं और अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिल रही है। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, बच्चियों से पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर औरतों के लिए ड्रेसिंग कोड होने चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है, स्पेसिफिकली ये बोला जा रहा है कि चले मॉडलिंग की इंडस्ट्री तो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन अब तालीमी इदारे इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, शॉर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, ड्रेसिंग कोड नहीं रख रहे। इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई जा रही है। तो क्या जो खुद तालीमी इदारों की बच्चियां हैं, जो खुद स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ को प्रमोट करती हैं? ख़वातीन को आज़ादी मिलनी चाहिए, उनकी मर्ज़ी की ड्रेसिंग होनी चाहिए या फिर ऑफिशियल लेवल पर ड्रेसिंग कोड जारी करना चाहिए? आवाम से राय पूछते हैं, स्टूडेंट्स से राय पूछते हैं कि स्टूडेंट्स क्या चाहती हैं। रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए ये यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया का होता है, वहाँ पे उनको परमिशन मिली है तो वो कर रहे हैं ना, तो बाहर का क्रिटिसिज्म इतना मैटर करता है, करना चाहिए ताकि यानी वो एक स्टेप फॉरवर्ड उससे ना चले जाएं। अगर कोई कुछ नहीं कहेगा तो वो नेक्स्ट टाइम मे बी इससे भी ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग करें, तो ये चीज़ होती है। तो बाकी खुद ही ख्याल रखना चाहिए एज आ बंदा
आप करो, फैशन शो करो, जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड सारा कुछ करो, लेकिन एक लिमिट में रह के कर लो। इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर फैशन डिज़ाइनर्स ने बच्चियाँ जो थीं उन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई और उस तरह की ड्रेसिंग की। आपको क्या लगता है कि इस मुल्क के अंदर रहकर हर औरत की, हर इंस्टीट्यूट की अपनी मर्जी है कि वो अपनी मर्जी का लिबास पहने या फिर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? देखिए, मर्जी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ना तो बंदा क्या कह लें, अब कि रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ना बंदा हर कोई अपनी ज़रा लेवल में रह के काम करता है। रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो फिर तो सबको हम जो मर्जी करते फिरें, हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? जैसे कि कुछ में ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपने जीन्स तक नहीं पहनी, वो मेरे ख्याल ज़्यादा हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कम से कम आप जैसे कह लो कि आप बेहुदा बोल्ड ड्रेसिंग ना करो, यानी कि अब आपने कहा कि जीन्स वगैरह की इजाज़त होनी चाहिए, इतना भी नहीं करो, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई अगर और लड़की, देखिए हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, वो ये कहे हाँ, ये भी मना करना चाहिए, कुछ का ये होगा। हाँ, और कुछ का ये होगा कि हम अपनी मर्जी का पहने, हम शॉर्ट्स पहने, ये हमारी मर्जी है। अब हर किसी की मर्जी के मुताबिक तो नहीं चला जा सकता वैसे अपनी मर्जी कोई कर ले इतना मसला नहीं, लेकिन एज आ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान हमें एज अपने मुल्क को भी तो वो करना है ना, शो करवाना है दुनिया को। ना। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हाँ, तो वही ना, तो हम नहीं ना बना रहे उसको, ये चीज़ होती है। तो आपको पता है फिर आपको और मेरा यहाँ निकलना भी बैन हो जाएगा अगर शरीयत आएगी तो। इस तरह से करते हैं ना कि भाई इस्लामिक रिपब्लिक है तो ये इस तरह की ड्रेसिंग कर रही है, लोगों के मुंह तो हम पकड़ नहीं सकते, तो बंदा खुद ही इस तरह का यानी थोड़ा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है कि आपको अबाया पहनना है या क्या करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम सब आज़ाद हैं। लेकिन एज अ पर्सन तो और तो एक दूसरे को जज करते ही है ना लोग, वो नहीं हम रोक सकते हैं। हाँ, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, हाँ, एलसी में ही पढ़ते हो, ऐसे में ही हूँ। आप क्या चाहते हो कि कैसा ड्रेसिंग कोड हो पाकिस्तान के अंदर? कोड मैं तो कहती हूँ अपनी मर्जी का होना चाहिए, मुझे तो कोई मसला नहीं, कोई जिस तरह की भी ड्रेसिंग कर रहा है तो। लेकिन मुल्लाओं को क्यों इतना मसला होता है? अब वो हम उस पर नहीं कुछ कह सकते, हर एक की सोच को तो नहीं ना बंदा पकड़ सकता सबसे है। ज़्यादा मुल्ला क्रिटिसाइज करते हैं। करते हैं, जाहिर है उन्होंने ज़्यादा डीपली इस्लाम को पढ़ा था तो वो भी मेरे ख्याल अपनी जगह सही होते हैं। तो नहीं फॉलो करते इस्लाम को। अब यही हमारे पाकिस्तान के, अपने आप को देखना नहीं, दूसरे को क्रिटिसाइज करना, सारा वैसे ही चलता है। अब क्या बंदा कर सकता है? तो क्या करे? पहले आपको पता है पाकिस्तान की कॉलेज यूनिवर्सिटी, Personally किसी को कुछ नहीं कहा कभी। मेरी फ्रेंड्स होती वो देखो ऐसे, वो देखो ऐसे, मैं उनको यही कहती हूँ कि भाई अपने आप को देख लो, वो जो मर्जी कर रही हैं, तो लोग नहीं बाज आते हैं ऐसे। सऊदिया को हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि वहाँ फैशन शो क्यों हो रहा है, वहाँ पर कॉन्सर्ट्स क्यों हो रहे हैं। तो पाकिस्तान भी तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर अब ऐसा हुआ है। बताइए हमारे दो दो चेहरे क्यों हैं? अब इसका तो जवाब नहीं है मेरे पास, क्यों है। हम दो दो चेहरे लेकर क्यों घूमते हैं? हमारे मौलवी वहाँ फतवा लगाते हैं, यहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर फैशन शो होता है और उसी तरह की ड्रेसिंग होती है, तो क्या हो गया बताइएगा? हम दूसरों की आज़ादी जब्त करना क्यों चाहते हैं? मैं तो कहती हूँ हमारे मुल्क का ये कह लें कि मशगूल ही बन गया है कि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना। तो मैं कहती हूँ ये बड़े लेवल पे चीज़ है, इसको बंदा कुछ, मैं कुछ कहूँ भी तो फ़र्क तो पड़ना नहीं है, लोगों ने तो वैसे ही चलते रहना है, तो ये चीज़ होती है। आपकी राय बहुत मैटर करती है। मेरी पर्सनल राय है, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, हर एक की अपनी ज़िंदगी होती है, कोई अपनी जी रहा है। अगर ऐसा ही फैशन शो हमारी यूनिवर्सिटी में हो, जिस यूनिवर्सिटी के बाहर हम खड़े हुए हैं, तो कैसा लगेगा? ठीक है, पहली बात यहाँ परमिशन ही नहीं मिल रही, दूसरी बात के वैसे मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं होना अभी चाहिए। आपने कहा अपनी मर्जी, आप कह रहे हो नहीं होना वो चाहिए। कर भी ले, मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, लेकिन एज अ पर्सनल नहीं, ना भी करो तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ना भी आप करो तो लेकिन अगर हो जाए तो ठीक है। तो ठीक है, हाँ, चलता है। ज़िंदगी ये कर रहे हैं वो, हम उनको क्या ही कह सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। नहीं, उनकी ड्रेसिंग तो बहुत ज़्यादा ओवर थी, इसलिए जी तो क्या करें फिर? लिमिट होनी चाहिए ना, एक लिमिट में रह के ड्रेसिंग सेंस हर कुछ अच्छा लगता है ऐसे। मतलब ड्रेसिंग कोड क्या होना चाहिए ये बताएं। ड्रेसिंग कोड, इतनी ओवर ड्रेसिंग भी तो नहीं पाकिस्तान के लिहाज से होनी चाहिए। हमें पता है ना हमारी कंट्री में कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए। जी आप बताओ ना, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाएं हम अपने मुल्क की ख़वातीन पर, कैसी ही ड्रेसिंग होनी चाहिए? नहीं, रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए ना कि ख़वातीन को कि हम किस ड्रेस में किस तरह की लगती हैं। अब देखा है मेरे मुताबिक तो वो अच्छी लग रही हैं, मेरे मुताबिक मैं अच्छी लग रही हूँ, आपके मुताबिक आप अच्छे लग रहे हो। बस फिर ये तो अब सबकी अपनी मर्जी है ना, हम तो किसी को नहीं कह सकते, लेकिन इतनी बोल्ड ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या लेवल है, क्या हद है बोल्ड ड्रेसिंग का भी, ये तो बता दो। मैंने जो ड्रेसिंग की है वो ठीक है? हाँ ठीक है, पक्का ठीक है? ठीक है। अगर यहाँ पर मैं शॉर्ट्स पहन के आ जाऊँ वो गलत होगा? और गलत होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा,
तो जो ऐसी लड़कियां हैं जो शॉर्ट्स वगैरह पहनती है, जो अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करती है पाकिस्तान के अंदर, वो गलत है? देखिए अब हम तो किसी को नहीं ना कह सकते कि आप गलत है, सबकी अपनी मर्जी है जिसने जो ड्रेसिंग करनी है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले ये हमारी हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम जीन्स को भी बैन कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए या फिर हर इंसान की अपनी मर्जी है कि वो जैसी मर्जी ड्रेसिंग करे, जैसे मर्जी गुजारे ज़िंदगी? इतना मुश्किल क्वेश्चन है ये तो। मैस कॉम की लड़की हो, बताओ। देखिए मैस कॉम में तो फिर एक बोल्ड फील आ जाती है ना, इसमें तो इस तरह नहीं होता कि ड्रेसिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है ना, हर चीज़ की ड्रेसिंग की भी एक लिमिट होती है। अब आपकी ड्रेसिंग इतनी ओवर नहीं लग रही, मतलब, और उस फैशन शो में जो ड्रेसिंग थी बस ओवर लग रही, बहुत ओवर लग रही। मेरी जान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कानून में तो ये नहीं लिखा हुआ कि आपने ऐसी ऐसी ड्रेसिंग नहीं करनी। कानून में नहीं है लेकिन हमारे इस्लाम में तो है ना। तो फिर कानून को इस्लामिक बना लेना, हाँ, ऑफिशियल लेवल पर फतवा लगा देना। तो हमारा मुल्क तो इसी बुनियाद पे आज़ाद हुआ था ना, मतलब इस्लामिक। लेकिन जैसे अफगानिस्तान के अंदर है ना कि लड़कियों को अबाया पहनना ही पहनना है, लड़कियों को मुंह ढांपना ही ढांपना है। या तो वैसे हो ना कि पाकिस्तान में आप ऐसे कर दो, पाकिस्तान में तो हर लड़की को आज़ादी है ना, क्योंकि कानून ने स्पेसिफिक मेंशन किया ही नहीं हुआ कि अबाया मैंडेटरी है, इसीलिए तो हमारी इस तरह का कोई कानून लग ही नहीं सकता। क्यों? पाकिस्तान में और कानून फॉलो नहीं होते तो ड्रेसिंग का कानून कौन फॉलो करेगा? होना चाहिए था क्या? हाँ होना चाहिए था। होना चाहिए। होना चाहिए। सारी लड़कियां अबाए में निकलती। हाँ तो अच्छी बात थी ना। अबाए में, अच्छा, अबाए में जो निकलेगी उसका किरदार भी अच्छा होगा है? नहीं ऐसा तो नहीं कहा मैंने, अबाया तो किरदार जज नहीं करता ना। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। सऊदी अरब के अंदर ना फैशन शो हुए, कॉन्सर्ट हुए, हम लोगों ने बड़े फतवे जारी किए। हमारी अपनी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ में उस तरह की ड्रेसिंग हो रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। जब यही सोच सऊदी अरेबिया रखता है, फतवे जारी क्यों होते हैं? इतने डबल स्टैंडर्ड्स हमारे क्यों हैं? हम दोगलापन क्यों दिखाते हैं, ये बताएं। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी ये बड़ा सिंपल सा जवाब है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तानी होने का मतलब क्या दोगलापन है? देखें पाकिस्तान में तो दोगलापन ही चलता है। अच्छा। हाँ जी। और वैसे सऊदीया में वैसे भी सऊदीया मतलब हमारी भी इस्लामिक कंट्री है, सऊदीया भी इस्लामिक कंट्री है, लेकिन सऊदीया में जो हमारी प्लेसेस हैं जैसे खाना काबा, मक्का मदीना, इस हिसाब से वो हम लोग कहते हैं ना कि वहाँ पे इस तरह नहीं होना चाहिए। वहाँ पे फैशन वीक्स, कॉन्सर्ट्स वगैरह इतनी पाक जगह पे, वहाँ पे अब जो पिछले दिनों उन्होंने वो बुतों को रिप्रेजेंट किया है, वो जो वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत आ रही है कि यहीं पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गिराया था और उन्होंने वही दोबारा से फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया है। मेरी जान, यहाँ पर भी मस्जिदें हैं, मस्जिदें भी अल्लाह का घर है, यहाँ पर दरबार है, दरगाहें हैं, यहाँ पर करोड़ों में कॉन्सर्ट तो नहीं करते ना तो यहाँ पर खाना काबा के अंदर कॉन्सर्ट तो नहीं हुआ। खाना काबा के अंदर, लेकिन एक जगह की भी कुछ होता है ना कि, लेकिन गलत हुआ है। उन्होंने होली प्लेसेस के करीब कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्लेसेस के करीब कुछ नहीं किया। मैं वही कह रही हूँ ना। अब देखिए, आपने भी सऊदीया पर आवाज़ उठाई है। हमारी कंट्री के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम आज़ाद रहे। अब अगली कंट्रीज़ को हम कहते हैं नहीं नहीं, इस्लामिक लॉज पे चलो, इस्लामिक लॉज पे चलो, इस्लामिक लॉज पे चलो। ऐसा क्यों है? बताया तो है, हम पाकिस्तानी है ना, हम दूसरे गलत लगेंगे, हमें हम गलत नहीं लगेंगे। आप भी प्रूव कर रही हो, आप भी मुहिब्बे वतन हो, पक्की पाकिस्तानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। अगर हमारी यूनिवर्सिटी, सामने यूनिवर्सिटी ना हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर ऐसा ही फैशन शो हो तो आप कबूल करोगे इसको? नहीं। क्या करोगे? धरना दोगे, एहतजाज करोगे, क्या करोगे? हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अगर हो गया तो उसके खिलाफ हम भी उसके खिलाफ फिर आवाज़ उठाएंगे। जैसे अब आप इकरा यूनिवर्सिटी के लिए हमसे पूछ रही हैं, वैसे हम उसके बारे में भी बात करें। ये पूछ रही ना, सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ है जी। चलिए जी, फिर इस पर तो ऑफिशियल लेवल पर आपको एहतजाज करना चाहिए। नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ज़ाहिर है पाकिस्तान है, आगे जाना चाहिए, मगर इट डिपेंड्स कि वहाँ पे लोग किस तरह की ड्रेसिंग कर रहे हैं। या शॉर्ट्स पहनिए तो इट्स Necklace. नॉट गुड। बोल्ड ड्रेसिंग होनी चाहिए और इतना नहीं होना चाहिए था। अब इस तरह इतनी ज़्यादा हिजाबीज़ हैं, अब देख लें, मैं भी हिजाब करती हूँ, इतनी ज़्यादा हिजाबीज़ हैं, उन्होंने फिर हिजाब का मजाक उड़ाया है एक तरह का। शॉर्ट्स पहनती हैं,
टाइट ड्रेसिंग करती है, ऊपर से हिजाब लिया होता है, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। ये हिजाब की तौहीन है आई गेस। नहीं, उन्होंने तो हिजाब नहीं किया हुआ था। बट स्टिल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट के हिजाब में होते हुए लड़कियों को शर्म नहीं आ रही तो वैसे क्या आएगी। हिजाब में होते हुए लड़कियों को शर्म नहीं आ रही तो वैसे क्या आएगी। अच्छा मेरी बात सुनिए, हम लोगों को उनकी ये ड्रेसिंग इतनी बुरी क्यों लग रही है? मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मेरी ड्रेसिंग अन इस्लामिक है, आई एक्सेप्टेड। आप खड़े हुए हो, आपकी भी अन इस्लामिक है, बिकॉज यू आर नॉट वेयरिंग अबाया। वो उन्होंने वो मॉडलिंग की है, फैशन शो की है, दिस इज़ ऑल्सो अन इस्लामिक। तो हमने ये लेवल्स क्यों सेट कर रखे हैं कि ये लेवल है, बहुत बुरा लेवल है, ये तो भाई गलत है। अच्छा हम जो कर रहे हैं कि हम ठीक है, हम दूसरों पर आवाज़ क्यों उठाते हैं? अकॉर्डिंग टू इस्लाम वी ऑल आर नॉट फॉलोइंग इस्लामिक रूल्स, दिस इज़ ऑल अन इस्लामिक। तो फिर हम लोग वो लेवल क्यों सेट कर लेते हैं कि ये गलत है वो गलत है? यहाँ पे ना हर कोई अपने से बड़े गुनाह करने वालों को जज कर रहा है, नथिंग एल्स। अच्छा जी आप भी जज कर रहे हो, इसका मतलब है? नहीं, मैं जज नहीं कर रही, आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि इस्लाम की बेस पे पाकिस्तान बना हुआ है। ठीक है, अब जिस तरह लड़कियाँ पहनती हैं दुपट्टे नहीं लिया, मगर एटलीस्ट वो एक प्रॉपर ड्रेस में तो होती है ना, कुर्ते वगैरह। मैं प्रॉपर ड्रेस में हूँ। हाँ जी, अगर आप टाइट ड्रेसिंग नहीं की हुई तो इट्स ओके, फाइन है। ज़रूरी नहीं है कि बाया पहने, इस्लाम में तो ये है कि टाइट ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, आपका जिस्म प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर ड्रेसिंग कोड होने चाहिए लड़कियों के लिए? वैसे होना तो चाहिए, और गैस है भी, जिस तरह ये कॉलेजेस स्कूल्स में यूनिफॉर्म्स हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी होने चाहिए। देयर इज़ नो ड्रेसिंग कोड। एक दफ़ा ऐलान आया था कि जीन्स नहीं पहनेंगी लड़कियां, अबाया पहनेंगी या दुपट्टा रखेंगी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ था। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, लड़कियों की अपनी माइंड सेटिंग है इसका। लेकिन तो आपको क्या लगता है कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया जाए लड़कियों को? आप क्या चाहते? अब बेटा आप भी स्टूडेंट हो ना, आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह बोल्ड ड्रेसिंग ना हो, क्रॉप टॉप्स होते हैं, ऑफ शोल्डर टॉप्स, मतलब मैं सोचती हूँ कि लड़कियों को खुद अपने से झिझक नहीं महसूस होती कि वो इस तरह कपड़े पहन के बाहर निकलती हैं। खैर एडवाइस यही है कि पहने जैसे मर्जी कपड़े पहने, आई एम नॉट जजिंग, बट ये है कि थोड़ा अपने आप को कम कर लें चीज़ों से। ज़्यादा बेशक अबाया वगैरह ना पहने, मगर कम कर लें, कुर्ते वगैरह कर लें। और दुपट्टा मैंडेटरी करना चाहिए या नहीं? दुपट्टा मैंडेटरी करना चाहिए। अब जिस तरह हिजाब है वो फ़र्ज़ है, अब करें हिजाब, मगर लड़कियां यहाँ पे कहती हैं कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है, सब चाहते अपनी अपनी। कि हिजाब यहाँ पर मैंडेटरी हो, दुपट्टा मैंडेटरी हो, अबाया मैंडेटरी हो? चलिए हिजाब नहीं तो एटलीस्ट सर पे दुपट्टा ज़रूर होना चाहिए। वही ना, हिजाब मैंडेटरी ही हो गया ना फिर। हिजाब में और दूसरी चीज़ें बहुत आ जाती हैं कि आपको अपना वगैरह वगैरह कवर करना पड़ जाता है। थोड़ा मॉडर्न तरीके से दुपट्टा ले, ये कह रही हो? ले जिस तरह लड़कियाँ भी सर पे दुपट्टा लेके के बाल खुले होते हैं, ऐसा जा रही होती हैं, ठीक है, एटलीस्ट दैट इज ऑल्सो अन इस्लामिक ना मेरी जान। तो है, मगर चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा मतलब वो पर्दा भी करें लेकिन उसमें भी मॉडर्न दिखे, है ना? ये तो फिर वही है कि शैतान आपको अपने निकाब या पर्दा करने पे भी खूबसूरत दिखाना चाहता है। अच्छा ये शैतान कर रहा है? शैतान ही हुआ एक टाइप का। अच्छा हम खुद शैतान नहीं है? हम अपनी हरकतों का, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी हरकतों का ब्लेम शैतान पे दे देते हैं। शैतान हमें सिर्फ वर्ग लाता है, करते हैं हम इंसान खुद हैं। अथॉरिटी तो हमारे पास ही होती है ना? ऐसा ही है। ऐसे तो बहुत से अच्छे लोग भी मौजूद है, तो क्या कहे कि उसने शैतान को बाइकआउट किया हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो उनका अपना नफ्स पे कंट्रोल होता है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर उसी तरह का कोई फैशन शो इधर यूनिवर्सिटी में हो, आपकी यूनिवर्सिटी में हो, तो क्या आप उस चीज़ को अलाउ करोगे या यू वुड लाइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट? आई गेस आई वुड लाइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, क्योंकि यहाँ पे ये अलाउ होना नहीं चाहिए, चाहे बेशक ऑल गर्ल्स कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, मगर स्टिल इट्स अ नो। तो बेटा आपको तो इसके लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ऐसा ही, अब मैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अबाया बुरखा हिजाब मैंडेटरी नहीं है ना, इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अब वो देखें, पहले भी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पहले भी बड़ा तमाशा, आप जिस तरह आप भी पता आपको भी, मगर एक अब चले मेरे साथ 10 लड़कियाँ और 20 लड़कियाँ और आ जाएंगी रेप के लिए। यहाँ रेप हुआ था, पे हुआ था, मगर हुआ ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, इट्स ऑल दैट फाइन है, कुछ हुआ नहीं है वो कह रहे हैं, मगर प्रोटेस्ट के लिए कितनी लड़कियां आ जाएंगी और उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि हमारी आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि बड़ी जो बैठी हुई हैं उन पर डिपेंड करता है ना। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, हम सऊदी अरेबिया पर फतवे लगाते लगाते थक नहीं जाते हैं? हम जब भी वहाँ पर कॉन्सर्ट होता है ना, जब भी वहाँ पर कुछ भी होगा, हम लोग उन पर फतवे लगाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के फैशन शोज़ हो रहे हैं, लड़कियाँ फैशन डिज़ाइनिंग में आगे आ रही हैं, जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, यहाँ विमेन एम्पावरमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप्स की तादाद, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स की तादाद बढ़े, तो हम लोग उस चीज़ को कबूल कर लेते हैं।
हल्का फुल्का उनको क्रिटिसाइज करके हम चुप हो जाते हैं कि ठीक है आगे बढ़ने दो। जब सऊदीया में ऐसा कुछ होता है हम लोग प्रॉपर फतवे जारी करते हैं। ये दोगलापन लाते कहाँ से है हम? वो करे तो गलत, हम करे तो सही। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरेबिया में भी इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे काबा, मक्का एंड ऑल दैट की वजह से। मगर यार यहाँ पर भी तो मस्जिदें हैं, दरबार है, दरगाहें हैं, आपके सामने इतनी बड़ी मस्जिदें हैं। इस हिसाब से तो इंडिया में भी है, वहाँ पे तो चले ठीक है, वहाँ पे मज़हब का रिलेशन एंड ऑल दैट है। यहाँ पे लड़कियाँ फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है जो लड़कियाँ लाइक जॉब्स वगैरह कर रही हैं या आगे बढ़ रही हैं, मगर एक लिमिट में रह के करें सब कुछ। कहती तो मैं भी यही हूँ कि डिसेंट ड्रेसिंग हो, और हम सब यही कहते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर ये उसकी अपनी मर्जी है, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसकी अपनी मर्जी है और हम उसको कितना ही जज कर लेंगे और फिर हमारे मालों में लिखा जाएगा कि हम अगलों को जज कर रहे हैं। हमें अपने पे आई गेस अपना पे ध्यान नहीं देना चाहिए ज़्यादा। एक तो हमारी जजिंग की आदत नहीं जानी, ये बिल्कुल भी नहीं जानी। तो हम लोग अबाया पहन कर जो मर्जी करते, लेकिन जो सामने बोल्ड ड्रेसिंग वाली है अगर वो हमारे सामने कुछ करती है हमने कहना आए है अस्तगफिरुल्लाह तौबा, ऐसा ही अल्लाह अब माफ़ करे। अब देख लें, अब लड़के कहते हैं कि अबाया पहन के लड़कियां घूमती हैं और सबसे गंदी लड़कियां वही होती हैं। अब कुछ गंदी लड़कियों की वजह से अच्छी लड़कियां बदनाम हुई हैं फजूल में। वैसे मैं आपको बताऊँ अबाया का वैसे बड़ा फ़ायदा बहुत उठाती है लड़कियाँ, मैं सही बताऊँ तो इट इज़ ट्रू। हाँ जी, ऐसा ही है, फ़ायदा बहुत उठाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट है और हमारा जो मुल्क भी है वो इस्लामिक होना चाहिए और इसको बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करना चाहिए लोगों को कि क्योंकि जो आगे जनरेशंस हैं उसके ऊपर ये इमेज पोर्ट्रे होती है विच इज़ वेरी बैड। तो कैसा होना चाहिए फिर? हम कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाएं या फिर कैसे ड्रेसिंग कोड? इसके लिए अगर आप कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए, फिर इसके लिए तो एक ड्रेसिंग कोड हमें रखना पड़ेगा ना, तो वो ड्रेसिंग कोड क्या रखें? ड्रेसिंग कोड अब देखा जाए तो वैसे हमारी जो ऊपर भी इंडस्ट्री है वो भी देखा जाए तो वो ऐसी ड्रेसिंग कर रही है, तो इसके ऊपर अगर ऊपर से ही लाइक हमारी जो मॉडल्स वगैरह हैं वही अगर ऐसी ड्रेसिंग करती तो हम इसको ऑब्वियसली चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए पूरी इंडस्ट्री ही चेंज होनी पड़ेगी और इसके लिए मतलब इट्स हम नहीं कर सकते, पैसे रुक जाएंगे। एग्जैक्टली हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, कोई देखेगा ही नहीं तो पैसे रुक जाएंगे ना, ऐसे रुक जाएंगे एग्जैक्टली। हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है अभी। हाँ ये है बट ऑब्वियसली, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इससे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बट देन अगेन क्योंकि आई फील लाइक इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। जो ऊपर लेवल की मॉडल्स वगैरह हैं तो फिर अगर वो इस लाइन में आ गई हैं तो फिर उनको करना पड़ता है, बट एज अ इंस्टीट्यूट उनको कोई भी चीज़ ऐसे हाईलाइट नहीं करनी चाहिए कि आप बिल्कुल ही न्यूडिटी दिखाओ। इंस्टीट्यूट्स में बैन करें, बाकी आप पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जो मर्जी करते फिर ये कह रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, पर प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्वियसली आपने एज ए प्रोफेशनल उसको चूज़ किया तो आपको पता है कि उसके क्या है। जो आप अगर किसी प्रोफेशन में आ रहे हो तो आपको पता होता है कि आप क्या करने चाह रहे हो, क्या स्टेप है उसके, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो उनको पता ही होता है इस चीज़ का। और ऑब्वियसली फिर कोई मॉडल अगर क्या कि मैं ड्रेसिंग नहीं करूँगी तो फिर वो मॉडल नहीं बन सकती। तो लेकिन आप एटलीस्ट इंस्टीट्यूट्स में आपको नहीं करना चाहिए। अगर वो एक बेसिकली इस्लामिक इंस्टीट्यूट है फिर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम स्पेसिफिकली एक इंस्टीट्यूट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। यहाँ तो पूरा एक लॉ हो ना पाकिस्तान के अंदर, तो फिर एक अलग बात होती है। आप किसी एक इंस्टीट्यूट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ना, ये प्रॉब्लम है ऑब्वियसली। बट फिर आपके लिए इसको फिर ऊपर लेवल के ऊपर भी आपको करना पड़ेगा ना। लाइक मैं ये तो इस बात पे बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स बिल्कुल इतनी लाइक बैकलेस और इतनी से शॉर्ट्स वगैरह पहनी हुई है तो ये किसी भी तरीके से अच्छी इमेज नहीं दे रही। एज ए इंस्टीट्यूट भी आपके ऊपर जो इंस्टीट्यूट की इमेज है वो भी अच्छी नहीं आ रही कि कोई भी लड़कियाँ उधर ऐसी वल्गैरिटी के साथ फैशन शो कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसके अगेंस्ट है, अगर पाकिस्तान के अंदर ये लॉ आ जाए, शरिया लॉ आ जाए, ये कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर हर लड़की को बुर्खा, निकाब, हिजाब मैंडेटरी हो जाएगा, तो आप बुर्खा पहन के आओगे? मैं जैसे सऊदीया के अंदर भी लॉ है तो वो लोग पहनते हैं, तो ऑब्वियसली अगर मेरा यहाँ पे लॉ हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर मैं के पहनना। अंदर तो बहुत आज़ादी है, विमेन एम्पावरमेंट भी है। मैं अफगानिस्तान वाले रूल की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा अगर ऑब्वियसली लॉ आ जाएगा फिर तो मुझे करना पड़ेगा, बट मैं इसके हक में नहीं हूँ क्योंकि ऑब्वियसली एज यू कैन सी मैं दुपट्टा पहना हुआ है मैंने और सही है। बट मैं ना ही ज़्यादा वल्गैरिटी को सपोर्ट करती हूँ, ना ही बिल्कुल मैं कहती हूँ कि आप बिल्कुल नकाब में आ जाओ, क्योंकि एज अ वुमेन एंड मैं क्योंकि हूँ भी एक वुमेन यूनिवर्सिटी से, तो मुझे आई फील लाइक वुमेन शुड इनकरेज देमसेल्व्स एंड दे शुड कम आउट और अपने आप को आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। आप दुपट्टा भी लो लेकिन थोड़े स्टाइल से, थोड़ा स्टाइल बीच में आ जाए है, थोड़े आप मॉडर्न लगो, हम ये माहौल चाहते हैं। मॉडर्न होना चाहिए, वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मॉडर्न होना चाहिए और वल्गैरिटी, लेकिन है तो फिर अनइस्लामिक ही ना हर लिहाज से। अनइस्लामिक किस तरह से? अगर आप देखें ना, लेट से अगर आप दुपट्टा ले भी रहे हो तो उसके अंदर आप वल्गैरिटी ना लो कि आप बस फिर भी अनइस्लामिक होगा ना।
तो आप देखो ना मेरी जान, मैंने बाल खोले हुए ना, दिस इज़ अन इस्लामिक। आपके बाल नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ अन इस्लामिक। यहाँ पर जिस जिसके नज़र आ रहे हैं वो सब अन इस्लामिक है ना। तो फिर लाइक बुर्का वगैरह आई डोंट नो, मतलब इफ़ दे आर सपोर्टिंग वुमेन, कि अगर वो जैसे सऊदी अरब का है, अगर वो भी ऐसे कर लेते हैं तो फिर फिर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा ना, फिर ये एक लॉ या बिल पास करना पड़ेगा ना कि लड़कियों को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ड्रेसिंग कोड बताएं। अगर हमें ये सब चेंज करना है तो पाकिस्तान में ऐसा होना पड़ेगा फिर। ऑब्वियसली पाकिस्तान में फिर ऐसा होना पड़ेगा, और फिर जैसे ये मॉडलिंग वगैरह नहीं होगी, उसको नहीं करेंगे। ज़्यादा मसले ना मौलवियों को हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये वही मौलवी हैं जो सऊदीया पर उंगली उठाते हैं कि वहाँ फैशन शो क्यों हो रहे हैं, कॉन्सर्ट क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर होता है 2 दिन बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमने पाकिस्तान को हर लिहाज से आगे लेकर आना है, हर फील्ड में आगे लेकर आना है, पैसे आएंगे। तो ये दोगलापन क्यों है, अपनी कंट्री के लिए अलग, वहाँ के लिए अलग। हाँ, ये तो ऑब्वियसली ट्रू बात है, क्योंकि मौलवियों का बस ये है ना कि बस ये कि उनकी जो मेंटालिटी है उनके हिसाब से ये कि बस ख़वातीन घर में बैठें और घर का चूल्हा चलाएं, और उनको कोई पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, और जो कि मर्द हैं वो बाहर निकलें और काम शाम करें। ठीक है, औरतों को भी वहाँ घर पे फोकस करना चाहिए, बट ये नहीं कि बिल्कुल ही घर में बैठें और बाहर ना निकलें और बिल्कुल ही बंद हो जाएं, और मर्दों को सारी आज़ादी है, जिसके बिल्कुल मैं बहुत ही ख़िलाफ़ हूँ। आपसे सल्लम अपनी बीवियों के साथ काम करवाते थे, तो इससे साफ साबित होता है कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ औरत पे नहीं है, मियाँ और बीवी दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। एग्जैक्टली यही बात है। और हमारे अगर इस्लामिक आपसे सल्लम की लाइफ में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कहा कि सिर्फ बीवियाँ सिर्फ घर में अच्छी लगती हैं और सिर्फ काम करें। इवन हज़रत खदीजा वाज अ वेरी बिजनेस वूमेन, शी वाज अ बिजनेस वूमेन। तो एग्जैक्टली तो फिर ये नहीं है कि आप बस औरतों को घर में बिठाओ और जो मर्द है वो उनको खुलेआम फिरने की इजाज़त है, और सिर्फ औरतें घर बैठें और कोई काम मत करें। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, अगर ऐसा ही बोल्ड फैशन शो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे, या यू वुड लाइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फैशन शो? I would protest against it, because obviously I do not support such things. मतलब I feel like one should dress in t-shirts, मतलब पैंट। इवन आई वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स, बट ये नहीं है कि मैं इसके अंदर बिल्कुल ही ऐसी हो जाऊँ कि वल्गैरिटी सपोर्ट करूँ। आई डोंट लाइक इट। और शलवार कमीज़ पहने, पैंट शर्ट्स ही पहने, बट एक डिसेंसी में रखें। वही लड़कियां हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करें कि पहले इनको बुर्का बनाओ, आपको मुझे फिर। तो नहीं, आपकी अपनी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स है ना। मतलब मैं किसी को ये तो नहीं कह रही कि अगर मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई है तो आप भी शलवार कमीज़ ही पहनो, ऐसा तो कोई भी नहीं कह रहा ना। इसी तरह अगर किसी ने जीन्स पैंट पहनी है तो मैं उसके ऊपर आगे क्वेश्चन नहीं कर रही। तो बस ये है, और अपनी अपनी चॉइस। थैंक यू सो मच।